अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। लास्ट क्लास में हमारी कपल ऑफ क्लासेस के अंदर वी हैव डिस्कस्ड फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इसके अंदर हम अब तक देख चुके हैं कि ईएमएफ क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द सॉरी द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड we also had a discussion around this, that this electrical work done क्योंकि देखो चार्ज को हम मूव करवा रहे होते हैं, चार्ज को हम सर्किट के अंदर मूव करवा रहे होते हैं। तो चार्ज को हम मूव करवा रहे होते हैं सर्किट के अंदर, तो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज वी नीड एनर्जी, और वो एनर्जी आपको सेल प्रोवाइड कर रहा होता है। राइट। तो अब काम किया जा रहा है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। ठीक है। अब वो सोर्स अगर आपका काम कर रही है अराउंड अ कंप्लीट सर्किट, that is called the EMF. And when we talk about the potential difference, so potential difference is nothing but of the energy difference between 2 points when the charge does the work, right? Across 2 points, or some energy is consumed, ठीक है, और कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस आता है। दैट एनर्जी लॉस इज, यू नो, that energy loss transfers into heat or light or any other device or component that is connected in the circuit, या अगर हमारे पास कोई बजर है या कोई साउंड डिवाइस है, तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क डन transfers energy into the sound energy, right? So I have written here depending on which device or component is connected in the circuit. अच्छा, फिर हमने कुछ शॉर्ट सर्किट की यहाँ बात की थी। आई डिस्कस दैट व्हेन द अ सिंपल सर्किट इज देयर, और अगर आप उसके अंदर कोई एक अलग सी वायर कनेक्ट कर देते हो, तो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग from here, and then it will take this path and then it comes back, right? So this is going to be the direction of the current, right? So we all should, practice this concept कि जब भी आपका क्या होगा, एक short circuit होगा, means there is no load connected, though the load is connected, but the current will take the easiest path. Current always takes the easiest path. That means करंट थोड़ा इतना ऐसा अपने आप को देखता है, वहां से गुजरता है जहाँ पे रेजिस्टेंस या लोड कम लगा होता है या कोई लोड नहीं होता, वहां से करंट अपने आप को पास कर देता है, राइट? सो दिस एम मीटर विल मेजर द टोटल अमाउंट सिंस इट इज कनेक्टेड हेयर। तो यहाँ पे उसकी जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग when it is getting short. Okay, तो शॉर्ट सर्किट क्या होगा? कोई भी लोड कनेक्ट कर दो, कोई भी वायर कनेक्ट कर दो और विदाउट लोड, ठीक है, दैट विल बिकम अ शॉर्ट सर्किट। ओके, जिसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। ओके, नाउ वी हियर वी हैव एन वन एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास दो सर्किट ए या सर्किट बी हैं और सेल है। यहाँ पे दो लैंप है, यहाँ पे कोई लैंप नहीं है, नो लोड इज देयर। तो यहाँ पे जो एम मीटर है विल मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सिंस देयर इज नो लोड, देयरफॉर the large amount of current will be measured by this ammeter. Okay, as compared to this circuit, as the load is more, so less current will be flowing throughout the circuit, right? Okay जी। तो अब यहाँ बात करते हैं what should be reading of A। ये मैं बात कर चुका हूँ, तो I should not repeat it। रेजिस्टेंस की कल मैंने बात की थी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो when electrons move through conductors they move with a greater speed। तो जब कोई कंडक्टर, जब आपका कोई लोड कनेक्ट नहीं होता, तो दे फ्लो विद द ग्रेटेस्ट स्पीड, राइट? when the load is connected or any resistor is connected, then electrons will flow with a certain amount of speed, और फिर कुछ उनकी स्पीड वैसी नहीं होती जो जैसे लोड के बगैर होती है, राइट? सो इट इज द ऑपोजिशन ऑफ द कंडक्टर और टू करंट, ठीक है।
और यही रेजिस्टेंस है जो रेजिस्ट कर रही है, करंट को लिमिट कर रही है। एंड रिमेंबर, गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस एंड द पुअर कंडक्टर्स हैव हाई रेजिस्टेंस। ये आपको एक की टू रिमेंबर है कि जितने भी अच्छे कंडक्टर, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी लो रेजिस्टेंस होगी, और जितना पुअर कंडक्टर होगा उसकी हाई रेजिस्टेंस होगी। दैट्स वाई हम जो एक इंसुलेटर को कहते हैं, द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर बिकॉज there आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अगर किसी इंसुलेटर के पास, तो दैट्स व्हाई इट्स इंसुलेटर, राइट। और इट मीन्स कि उसकी हाई रेजिस्टेंस है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो और कैन नॉट मूव, क्योंकि आप उसमें एनर्जी दोगे भी तो एनर्जी कोई किसी काम की नहीं होगी, राइट। So the ability or property of a substance to resist or limit the flow of charges is called resistance। और जो डिवाइस जो होती है जिसकी जिसकी हम रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे होते हैं उसको हम रेजिस्टर कहते हैं, राइट। और एक रेजिस्टर दिखने में कैसा होता है भाई, एवरीवन कैन सी। तो लेट मी टेक अ पिक्चर, और फिर मैं वहां से पिक्चर लेकर आपको दिखा देता हूँ कि हाउ द रेजिस्टर लुक्स लाइक। रेजिस्टर, ठीक है, ठीक है, लेट मी कॉपी दिस एंड देन यू कैन। So it's an electrical component, right, that limits or regulates the flow of electric current. Remember this thing. It's an electrical component, ठीक है, that limits or regulates, या हम slow down भी कह सकते हैं, but more technical term is limits. Yes, now you can see here, दिस इज द रजिस्टर। और इसके अंदर आपके डिफरेंट आपको कलर्स दिख रहे होते हैं, और दैट डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो ये आपको हम किसी और लेसन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कलर कौन से वैल्यू किस तरह डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, आई थिंक आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट द यूनिट यस्टरडे और इन द लास्ट क्लास, राइट। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो द कंपोनेंट इज नोन एज द रेजिस्टर। और यहाँ पे हमने कुछ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को देखा था, ठीक है। और इसकी अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। जब भी सीरीज सर्किट होगा तो उसके जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, ठीक है। और जो पैरेलल सर्किट हो गया उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकली ऐड होगी। सो व्हाट व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन विल बी डन इन दिस। सो लेट मी कम अप विद द एग्जांपल्स, ठीक है। कैलकुलेटिंग
Yes, please. All right. All right. तो इस सर्किट की मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता करनी। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि भाई आपके पास कोई पहले हम ना इसको देख लेते हैं कि ये रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, कुछ कनेक्शन हुआ हुआ है। और यहाँ से एक रेजिस्टर है जो कि एक पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट है। एक रेजिस्टर ये कनेक्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक रेजिस्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट। राइट। ओके। तो बेटा इसको अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सिंस दे आर इन पैरेलल, so you are going to use this formula to find out the total resistance. Right. Now, let me call this R1. So it's going to be 4 ohm. अरे बेटा नहीं करना यार, जानी मेरा मन्ना नहीं करना। What is R2? It's 8 ohm. And what is R3? This is 16 ohm, right? तो अब मैंने 1/RT कर दिया। तलहा प्लीज। ठीक है, बाबा लिख रहे हैं। ठीक है। All right, now you're going to take LCM. या इसके डिनोमिनेटर सेम कर दो, whatever you want to do, or directly use a calculator. Okay. So in order to find out this RT, you need to reciprocal it. Okay. तो आपका डिनोमिनेटर ये फ्लिप हो जाएंगे। ओके। तो ये फ्लिप होने के बाद what will you get? 16 divided by 7. What should be the answer? It it is 2.28, right? 2.28 ohms. This is the total resistance. Now see, if you have any kind of circuit like parallel circuit और उसके अंदर multiple resistors connect हुए हैं, तो do you think that can we replace? Yes, can we replace these three resistors with only one resistance? और इसकी combined resistance, इस पूरे बॉक्स की combined resistance ये बन रही है RT is equals to 2.28 ohm. That means approximate 2.3 ohm का resistor एक इनके लिए काफी रहेगा। So 2 point RT की वैल्यू 2.3 ohm हम यूज कर सकते हैं। Is this clear for this circuit? और आपने एक चीज देखी कि जितना ज्यादा पैरेलल सर्किट के अंदर जितने ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई भी होती हैं, तो उसका इफेक्टिव, उसका जो नेट आंसर आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टर के ऑलमोस्ट करीब करीब आता है। राइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर जो रेजिस्टर का जो सिंबल होता है, जो आपके 5054 में हम यूज कर रहे होते हैं। सो लेट्स से दिस इज 5 ohm, this is, oh sorry, because I need to work on the parallel circuit. ऐसे बना देता हूँ मैं एक। Here is 10 ohm. Let's say here is चलो यहाँ जगह नहीं है, तो let me connect the resistor here.
और यहाँ से हमारा समझ लो कि सेल लगा हुआ है, और ये आपका आ गया 15 ओम। तो व्हाट डू यू थिंक, टू विच रेजिस्टेंस आवर आंसर विल बी क्लोज? ठीक है, किस रेजिस्टर के क्लोज हमारा आंसर होगा? तो अब अगर वी यूज द सेम फॉर्मूला, R1, R2 एंड R3, तो बेटा 1/5, 1/15, इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, राइट? अब आप इसको फ्लिप करोगे, आपका जो भी एलसीएम आना होगा, तो चलो एलसीएम नहीं तो फिलहाल आप इनको ऐसे करके लिख दो। यू, आई मीन, यू शुड यूज द